राना शमीम साहब ने हाई कोर्ट का जज बनने के लिए मुबैना तौर पर जालसाजी की है। राना शमीम ने सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनने के लिए मुबैना तौर पर अपनी उम्र छुपाई है। गलत हलफनामा वहां भी जमा करवा चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अनवर जहीर जमाली का उस वक्त के गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद को लिखा गया एक अहम इंपॉर्टेंट लेटर है, ये इंपॉर्टेंट खत है जो समा ने हासिल किया है। और इस खत में लिखा क्या गया है, जरा गौर से सुनिएगा नाज़रीन। सिंध बार काउंसिल के रिकॉर्ड के मुताबिक जज बनते वक्त राना शमीम की उम्र 62 साल से जायद हो चुकी थी, लेकिन राना शमीम ने बार काउंसिल के रिकॉर्ड में अपनी पैदाइश का साल 1946 से बदलकर 1950 करवाया। खत में जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने राना शमीम को मुस्तकिल जज बनाने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। खत में लिखा गया है कि राना शमीम हाई कोर्ट के जज बनने की अहलियत नहीं रखते। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। राना साहब, सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बता दीजिए सर, आपके वालिद साहब के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस का लेटर भी सामने आया है सर, जिसमें वो लिख रहे हैं कि आपके वालिद ने सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनने के लिए मुबैना तौर पर उम्र छुपाई और गलत हलफनामा जमा करवाया। कमेंट कीजिए ज़रा सर इस पर। जाके चेक कर ले, वो भी वाइस चांसलर कैसे बने, वो प्रोसिक्यूटर जनरल कैसे बने। उन्होंने ये अपनी एज करेक्ट करा दी थी। आपको पता है कि लोगों की एजेस 50s में 1950 में पैदा हुए, उस वक्त गलत लिख दी जाती थी। तो वो उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट की डिक्री है, उसके बाद जाके वो चेंज हुई थी। करेक्शन ऑफ डेट का एक तरीका है लॉ में, यू अप्रोच दी सिविल कोर्ट को तो उन्होंने अप्रोच किया है। तो फिर इसमें उनके खिलाफ तो ये केस बनाया गया था उनको, जब जज हटा रहा था सिंध हाई कोर्ट से, क्योंकि वो लोगों की बातें नहीं मांगते थे, डिक्टेशन नहीं लेते थे। अब मैं किसका नाम लूँ, कौन कौन से जज डिक्टेशन करते थे कि ये बेल देते हैं इस केस में, अब मैं क्या नाम लूँ। लेकिन उन्होंने मना कर दिया उस वक्त। तो उस वक्त आपको पता है एक लॉबी बनी हुई थी। अब वो पूरी लॉबी भी लोगों को पता है कौन सी थी। उन लोगों ने उनको कहा कि हमने इनको कंफर्म ही नहीं होने देना। तो कंफर्म क्या होना था कि वो कंफर्म नहीं हुए, और उसके बाद जो बाकी जजेस थे उनके साथ, क्योंकि उन लोगों ने ओथ लिया था, लोग कहते हैं पीसीओ जज, इन्होंने पीसीओ में नहीं लिया था, इन्होंने कौन लिया था? आपके मुताबिक वो करेक्शन थी, लेकिन अब इस वक्त एक और बयान अल्फी भी राना शमीम साहब से ही मुतालिक वो गर्दिश कर रहा है। उस पर जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है।